मैं पूछ रहा हूं महागठबंधन का भविष्य क्या है। और मेरा सरल सा सवाल था, मैं ऑडियंस में किसी ने ढूंढ लिया कि अंबेडकर जी को चुनाव किसने हराया, तो वो अपना हाथ खड़ा। ओके, नहीं, कौन सी पार्टी से था, कौन सी पार्टी से था? कांग्रेस से था। देखिए आप, ये चुप्पी कितनी सिलेक्टिव चुप्पी थी और सब लोग बोल रहे थे अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर। अंबेडकर को चुनाव हराने वाली पार्टी कांग्रेस, सीधी सी बात है। और कांग्रेस का गठबंधन करने वाली कौन सी पार्टी, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। अब महागठबंधन का भविष्य पे बोलिए। ठीक है, सुनिए, देखिए मुझे भविष्य ना महागठबंधन की देखनी है ना एनडीए की देखनी है, मुझे भविष्य बिहार की देखनी है कि बिहार के बच्चों का पलायन कब रुकेगा, बिहार में इंडस्ट्रीज कब खुलेंगे। क्या इतने 20 साल में एक भी इंडस्ट्री कॉरिडोर बना पाए? सतीश जी बताइए मुझे। ओके सतीश जी भाई आप जरा सुने हमारी बात। मेरा सवाल यह है, कांग्रेस ने हराया डॉक्टर अंबेडकर को, है ना। हिंदू धर्म किसने छुड़वा दिया डॉक्टर अंबेडकर को, जिसको आप सनातनी कहते हैं, और क्यों छोड़ा उन्होंने? और जब योगी जी कहते हैं बटोगे तो कटोगे, तो किसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं? हिंदू जाति व्यवस्था के लोगों को बोलते हैं कि सारे जाति एक हो जाओ, बटना मत। ऐसा क्यों कहना पड़ रहा है? आप लोग यहां बुर्का 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 की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी तो नीतीश कुमार पे बुर्का और पर्दा डालने में लग गई है। कल से आपको पता नहीं है कि ये तो किसी के आदमी नहीं है, ये किसी के नहीं है। और अगर इतना प्रदीप भंडारी नए नए भारतीय जनता पार्टी के इतने आक्रामक नेता हुए, तो मनुस्मृति पर जो है कुछ बता दिया स्वामी जी ने। आप एक काम करिए, प्रदीप भंडारी से नाथूराम गोडसे का मुर्दाबाद का नारा यहां लगवा दीजिए, लगवाइए, नारा लगाइए, नारा लगाओ, नारा लगाओ। नारा नहीं लगाएंगे ये। देखिए देखिए, अगर बिहार में एक मिनट भाई, एक मिनट, बिहार में अगर स्वामी जी को अगर जाति नहीं दिखी तो उनको स्वामी वाला काम छोड़ देना चाहिए। ओके पहले प्रदीप भंडारी नारा लगाइए भाई। नारे लगाने का काम इनका है, पर जिसने कंप्लीटली हम खंडन करते। पर सुनिए, इनके चक्कर में मत आइए। ये शीश महल बना गए दिल्ली के युवा का पैसा लूट के। वो विषय नहीं है। नहीं, इन्होंने हमसे कहा 10 सेकंड दीजिए। 1 सेकंड। नाथूराम गोडसे में तो नारा लग सकता है। नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद बोलने में क्या जाता है? कहाँ बोल रहे हैं हम? ये गांधी का हत्यारा नाथूराम गोडसे का हम खंडन करते, हम खंडन करते। बाबा साहेब अंबेडकर को चुनाव हराने वाला नारायण कजोलकर को पद्मा अवार्ड कांग्रेस ने दिया, माफी कब मांगेंगे? कब माफी मांगेंगे? वो सारे माफी मांग लेंगे। नहीं, क्यों मांगनी चाहिए? मैं माफी मांगने के लिए तैयार हूँ। कांग्रेस ने अंबेडकर को हराया, लेकिन आप नहीं, एक मिनट, आप सुन नहीं रहे, आप सुन लीजिए। अगर अरे मैं यहाँ आ जाऊंगा, मैं एक सवाल पूछता हूँ, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। अगर डॉक्टर अंबेडकर को हिंदू धर्म छोड़ना पड़ा, तो क्या प्रदीप भंडारी यहाँ माफी मांगेंगे? मैं मांगने के लिए तैयार हूं कि कांग्रेस ने डॉक्टर अंबेडकर को हरवाया। और एक सवाल मेरा भी है, एक सवाल नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद बोलने में क्या अर्थ है? नाथूराम गोडसे का हम खंडन करते हैं, इनके शब्द थोड़ी बोलेंगे। आपको ये चोला उतार देना चाहिए, आपको ये चोला उतार देना चाहिए, बोला गया। ओके, अगर बिहार में जाति नहीं दिख रही, बिहार में तो जाति का ही खेल है पूरा। मुझे 2 मिनट बोलने दीजिए, बस ज्यादा नहीं बोलूंगा। भूमियार, ठाकुर, ब्राह्मण, मैथिली, यादव, मुसलमान, दलित, महादलित। बिहार के ही कवि थे, रसलीन कहा करते थे कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। और एक हम लोगों की सूक्ति है ना, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिद वैसी। अब मैं भाई साहब की बात पर आता हूँ। चोला उतार देना ना उतार देना, एक पत्रकार महोदय खड़े होकर हमको माइक पर यहाँ बोलेंगे, जो हमसे लेट मी कंप्लीट अपनी बात। अरे इसलिए मैं क्यों कहूं कि आप छोड़ दो भाई, छोड़ दीजिए। 2 मिनट सुन लीजिए। अच्छा, आप लोग युवा बैठे हैं, मैं आप ही से 1 मिनट का संवाद करना चाहता हूं। जातियों में ना बटे हिंदू, ये आप लोग चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? हाथ खड़ा कर बताइए कि हिंदू एक रहे,
चाहते हैं ना कि हिंदू एक रहे? हाथ खड़ा कर कर बताइए कितने लोग हैं जो चाहते हैं हिंदू एक रहे? चाहते हैं हिंदू एक रहे, खाली वोट के लिए। अब सुनिए, हाँ, खाली वोट के लिए। मैं ये समझ रहा हूं, मैं सोमनाथ जी बोल नहीं रहा था, हालांकि आपने मेरी बारी में बोला तो इतना सा जरूर कहूंगा कि मात्र 4 फुलझड़ी पर इनको तारे दिखने लगे। 3 साल से युद्ध चल रहा है, ओजोन की परत नहीं फटी, आज ओजोन की परत फट रही है। पर खैर कोई बात नहीं। मैंने तो वेलकम किया है। मैंने कौन सा मना किया? आप वैसे मुझे सही बात है। मैंने कौन सा मना किया? मुझे वोट बैंक से मत जोड़िए दादा। मुझे क्या मतलब? पूरा एनवायरनमेंट ठीक है, मुझे यही 4 फुलझड़ियों में खराब हो रहा है। हाँ, मुझे क्या मतलब? आप वोट बैंक की बात कर रहे हैं पर सुप्रीम मुझसे कोर्ट ने जोड़ कह रहे दिया होते हैं, आप तो ये मुझे कष्ट हो रहा है इस बात से। मैं नहीं कहता दादा आप लोगों ने नुक्कड़ नुक्कड़ पर ठेके खुलवाए, मुझे क्या मतलब इस चीज से? अरे जाके देखिए आप दिल्ली में क्या हो रहा है। राजनीति आप कीजिए, आज जाके राजनेता देखिए दिल्ली में क्या हो रहा करें, है। मुझे दादा कोई ताल्लुक नहीं। मैं बात मात्र इतना में कहना क्या हो रहा है, चाहता हूँ देखिए कितने ठेके कि अररिया, पूर्णिया, कटिहार, बहादुरगंज, किशनगंज, मैं जितनी जगह गया मुझको हजारों लोगों ने कहा कि हम हिंदू होने का संकल्प लेते हैं महाराज जी और जातियों में नहीं बटेंगे। मुझे वो दिखा तो मैं कैसे कह दूं सतीश जी जो कह रहे हैं वो सही है, उनके लिए सही होगा। भूरा बाल साफ करो का नारा लगा होगा, आज भी नारे 50 लग रहे होंगे, मगर मेरा कर्तव्य है कि मैं 900 दिन से नहीं रुका, आज भी हिंदुओं को एक करने का काम कर रहा हूं। जाएगा तो क्या हो जाएगा? हिंदू बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? जाति हिंदू व्यवस्था बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? वो कह रहे हैं आपका वोट बैंक हिल जाएगा। सोमनाथ भारती ने बोला। मैं कह रहा हूं कि बटना अमीश भाई मात्र जातियों का ही नहीं होता, आप बटना संस्कार, व्यवहार, परिवार और आहार में भी होता है। आप बांग्लादेश में बटे तो क्या हुआ? आप कश्मीर में बटे तो क्या हुआ? आप हिंदू कुश में बटे तो क्या हुआ? कंधार में बटे तो क्या हुआ? पाकिस्तान में आप शून्य हो गए तो क्या हुआ? बोल दीजिए सतीश जी, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कह रहा हूं, लेट मी कंप्लीट दादा। मैं मात्र इतना कहना चाहता हूं कि आप बनकर पत्रकार ले लीजिए इनकी सुपारी और बटने दीजिए, मगर मैं जोड़ूंगा और जोड़ता रहूंगा। ओके ओके ओके, एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं समीर जी। ओके, ऑडियंस, शदाब चौहान एक बारी भी नहीं आए। शदाब चौहान, पहले तो क्या आपको लगता है कि बिहार का चुनाव टर्निंग पॉइंट, बिहार चुनाव का टर्निंग पॉइंट है विकास बनाम बुर्का? टर्निंग पॉइंट है नहीं, सबसे और पहले एसआईआर का मुद्दा, घुसपैठियों का मुद्दा क्या बड़ा बन जाएगा? सबसे पहले मैं चाहूंगा कि ये दिवाली का त्योहार हमारे हिंदू भाई अच्छे से मनाएं, और मैं पटाखों पर टिप्पणी नहीं करूंगा, एंजॉय करिए, वो हमें नहीं मालूम। लेकिन एक विषय पर अरे एक बात सबको पता नहीं है शादाब के बारे में, ये भी राम के वंशज है। नहीं बिल्कुल है, उसमें राम कोई के एतराज वंशज नहीं। है, आप बदल गए? नहीं, वो स्वेच्छा है। दूसरी चीज ये, राम के थे तो अब क्यों बदल गए? नहीं, अभी भी राम के, वापस आ कौन कह रहा जाइए। नहीं, कौन कह रहा नहीं है? कौन कह रहा नहीं है? वो हम लोगों ने मार्ग अपनाया है, हम लोग आज भी एक ईश्वर को मानते हैं, उस पर कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मेरा जो विषय है दिवाली के शुभ अवसर पर, वो ये है कि पटाखे चलें उससे समस्या नहीं है, लेकिन जो ये मिठाई में मिलावट है उससे बहुत से लोगों की जानें जाती हैं, उस पर सरकार संज्ञान दे दे, ये मेरा निवेदन। अच्छा मुद्दा। दूसरी चीज, अब मैं बिहार पे आता हूं। संज्ञान नहीं। बिल्कुल, एक मैं सेकंड मैं बोल रहा हूं। एक सेकंड, वो अभी तक पहली बार बोला। हाँ, मैं बिहार पे आता हूं। बिहार में महागठबंधन के लोगों को कहीं ना कहीं अहंकार है। एक तरफ एनडीए नीतीश जी को साइड करना चाहता है, तो महागठबंधन के लोगों को इतना अहंकार है और जीत का, उनको ऐसा लगता है कि हम जीत जाएंगे। क्योंकि अभी बात आई सनातन वोट बैंक की या मुस्लिम वोट बैंक की, मुस्लिम वोट बैंक कभी रहा ही नहीं, ये सिर्फ एक मिथ था जिसको नरेंद्र मोदी जी ने तोड़ दिया। वो बात हम लोग क्लियरली बोलते हैं, लेकिन हम लोग को उसमें शामिल इसलिए नहीं किया जाता है क्योंकि मुसलमान नहीं होना चाहिए, उनका प्रतिनिधित्व, राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहीं होना चाहिए, हमारा सिर्फ वोट चाहिए होता है। हमारे विषयों को लेकर सेक्युलर पार्टीज का ये स्टैंड रहा है। मिसाल के तौर पे बोल रहा हूं, अखिलेश यादव जी हर विषय पर बोलते हैं, लेकिन इकरा हसन जो हमारी बहन है, वो सांसद है, उनके बारे में कितनी अभद्र टिप्पणी की गई। अखिलेश यादव जी का कोई एक ट्वीट दिखा दीजिए। जब मुस्लिम बेटियों की इज्जत आबरू की बात आती है, कोई उनके बारे में बात नहीं करता। क्या वो भारत की बेटी नहीं है? क्या अखिलेश यादव जिसको बहन नहीं मानते? और दूसरी बात, स्वामी जी ने बात कही हिंदू नहीं बढ़ना चाहिए, और शादाब चौहान उससे आगे बढ़कर कहता है हिंदुस्तानी नहीं बढ़ना चाहिए। वाह, क्या बात है। और दूसरी बात, एसआईआर और जो दूसरी चीजें हैं, जितने भी लोगों को घुसपैठिया कहा गया, चुनाव आयोग ने तो डेटा नहीं दिया कि कितने घुसपैठिए मैं बता थे। देता हूं, रुक जाइए, 390, कितने घुसपैठिए थे? उनके बुर्के की बात करते हैं। बुर्का और पर्दा दोनों के दोनों हमारे भारत की एक पहचान है। पर्दा करती हैं महिलाएं, वो उनकी महिलाओं की आस्था के ऊपर है,
उनका मन करता है वो बुर्का करें, हिजाब पहने, और हम तो चाहते हैं कि अगर स्वेच्छा से कोई हिजाब पहनी महिला है वो भारत की प्रधानमंत्री बने, लेकिन किसी पर थोप नहीं सकते। यही भारत की पहचान है। लेकिन याद रख